2024 में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा एसआईपी अकाउंट बंद हो गए। 1.2 सीआर सिर्फ एक साल में। और इनमें एक चीज कॉमन थी, इन्हें मार्केट ने नहीं तोड़ा, इन्हें किसी ने गलत फंड नहीं दिया, इन्हें किसी ने सही वक्त पे सही बात नहीं बताई। और आज मैं वो बात बताऊंगा, 5 रीजन जो लोग एसआईपी बंद करते हैं और हर रीजन के साथ एक सोल्यूशन। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है कि मेरे आसपास के जो लोग थे, जो कुछ साल पहले एसआईपी के बारे में बहुत एक्साइटेड थे, उनका प्लान था कि 20 ईयर के लिए एसआईपी इन्वेस्ट करो और साथ में जो रिटायरमेंट है उसको फिक्स करो। लेकिन 2 से 3 साल में ही एसआईपी बंद। जिसमें से एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने 5 साल पहले कार लेने के लिए उसने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया था। अभी कुछ टाइम पहले उसने रीवैल्यूएट किया और उसने एक शॉकिंग रिजल्ट मुझे शेयर किया कि अजय, अगर मैं वो एसआईपी उस टाइम बंद ना करता, आज मैं उसको क्लोज करता, या फिर आज उसकी इतनी वैल्यूएशन हो गई है कि मैं वो जो कार मैंने एक ली थी, आज मैं 3 कार लेता, वो भी कैश में। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। और ऑलमोस्ट जितने लोग भी एसआईपी क्लोज करते हैं, उनके जो रीजन रहते हैं वो सभी कॉमन ही हैं। और वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि AMFI का डेटा बोलता है कि 97% लोग 5 साल से पहले ही एसआईपी को बंद कर देते हैं। 97%। सिर्फ 3% लोग हैं जो एक्चुअल में वेल्थ बनाते हैं। और आज की वीडियो उन 3% के लिए ही है। पहला रीजन, और ये सबसे कॉमन है, मार्केट नीचे जाती है, पोर्टफोलियो रेड हो जाता है और तुरंत एक थॉट आता है, पैसे डूब रहे हैं, बंद कर दो। AMFI के डेटा के मुताबिक जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, एसआईपी बंद करने की रिक्वेस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये वही टाइम था जहां सबसे ज्यादा यूनिट मिलता है। मान लो कि आपने 1000 की एसआईपी शुरू किया, जब एनएवी 100 था, तो आपको कितने यूनिट मिलते थे? 10 यूनिट। जब मार्केट गिरा तो एनएवी 50 हो गया, उस टाइम आपको 20 यूनिट मिलते सेम पैसे में। मार्केट गिरना मतलब सेल चल रही है, लेकिन हम सेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जितने भी एसआईपी के एक्सपर्ट हैं जो लॉन्ग टर्म से एसआईपी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके मुताबिक जब मार्केट गिरती है, उस टाइम अगर आप इन्वेस्टेड हो तो सबसे ज्यादा लॉन्ग रन में आपको फायदा होने वाला है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। एसआईपी का एक अलग अकाउंट बनाओ, उसे डेली मत देखो, मंथली एक बार देखो, इतना ही काफी है। और अगर ट्रैकिंग करनी है तो धन के ऐप में एक फीचर है जहां पे पोर्टफोलियो हेल्थ चेक एक बार में सेट करो, मंथली समरी मिलती रहती है। रोज रोज आपको रेड, ग्रीन और रोड फ्लक्चुएशन आपको नहीं देखना पड़ता। और ये एग्जैक्टली वही टूल है जो कि आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। दूसरा रीजन, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, हॉस्पिटल बिल, जॉब लॉस, या फिर कोई बड़ा खर्चा आ गया। और जब भी कुछ बड़ा खर्चा आता है तो केवल एक ही तरफ ध्यान जाता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपकी सेविंग है, केवल एसआईपी। एक बार एसआईपी तोड़ दी, फिर वापस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने ब्रेक की है उनसे आप पूछोगे, अगर आपके आसपास में है तो वो आपको शेयर करेंगे इस चीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग, एसआईपी शुरू करने से पहले 3 से 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब अगर आपको मंथली खर्चा 30,000 रुपीज है, तो आपके पास 90,000 से लेके 1,80,000 तक आपका एक सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। और ये पैसा एसआईपी की रक्षा कवच है, ठीक है। जब इमरजेंसी होगी तो एसआईपी मत छूना। सोल्यूशन, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर एसआईपी शुरू करो। और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, क्योंकि सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा आता है
वो मेडिकल इमरजेंसी है। उस टाइम आदमी सोच ही नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले तो आप अपना फैमिली और आप अपने आप को सिक्योर करो हेल्थ इंश्योरेंस से, और फिर आप एक इमरजेंसी फंड भी एक अकाउंट में पार्क कर दो। ये दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे एसआईपी का बोल सकते हैं कि एक सील टाइप की बन जाएंगी, और एसआईपी जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी। तीसरा रीज़न, और ये सच में बहुत डेंजरस है, लोग एसआईपी शुरू करते हैं, 1-2 साल में चेक करते हैं ज़्यादा रिटर्न नहीं आते तो एसआईपी को बंद करो। ये वही बात है जैसे आपने एक पेड़ लगाया और 6 महीने में फ्रूट नहीं आया तो पेड़ को काट दिया। एसआईपी का जो काम होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता। एसआईपी लॉन्ग टर्म में एक प्लान है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट शो करती है। जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कंपाउंडिंग का, तो कंपाउंडिंग का असली जादू जो है वो 7 साल में दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले 3 से 4 साल में रिटर्न बहुत स्लो लगता है। ये नॉर्मल है और यही डिज़ाइन है, ये फेलियर नहीं है, ये डिज़ाइन है। कंपाउंडिंग में जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन बहुत सिंपल है। एसआईपी शुरू करते वक्त आप अपने गोल लिख लो, कितने साल के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, गोल लिख लो और फिर बीच में मत देखो। धन ऐप में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ट्रैक कर सकते हो। धन ऐप में तुम अपनी फाइनेंशियल गोल को सेट कर सकते हो, 10 साल में 50 लाख या फिर 20 साल में 1 करोड़। और ऐप तुम्हें दिखाता है कि तुम ट्रैक पे हो या नहीं हो। एसआईपी को रिटर्न बेस्ड जज मत करो, गोल बेस्ड जज करो। ये माइंडसेट आपको सब कुछ बदल देगा, ठीक है। तो एसआईपी को ऐसा मत देखो स्टार्टिंग में कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, उसको बस अपने गोल के अकॉर्डिंग चलने दो। चौथा रीजन, बहुत कॉमन मिस्टेक है बिगिनर में। यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम देखा, इंस्पायर्ड हो गए और 10,000 से एसआईपी शुरू कर दी। बजट था नहीं, 2 से 3 महीने में एसआईपी बंद। ये रियलाइज करो, कंसिस्टेंसी बीट अमाउंट एवरी टाइम। 500 की जो एसआईपी है ना, वो 20 साल तक ज़्यादा बेटर रहेगी 10 साल की एसआईपी 2 महीने से। छोटी एसआईपी को कभी छोटा मत समझो। कंपाउंडिंग छोटे नंबर को भी एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। वो अमाउंट चूज करो जो आराम से आप 20-30 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर आपको बस एक काम करना है, जैसे आपकी सैलरी बढ़े 10% या फिर 15%, जो भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है या फिर जो भी आपका बिजनेस है उसमें जब इंक्रीजमेंट आ रहा है, आप अच्छे अमाउंट अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, अपनी एसआईपी को हर साल में 10% से बढ़ा दो। इसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। सैलरी बढ़ी, एसआईपी बढ़ा दी, कहीं से इनकम आई, एसआईपी बढ़ा दी, और ये बहुत ड्रामेटिकली चेंज लाएगा आपके एसआईपी के रिजल्ट में। पांचवा रीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग एसआईपी शुरू करते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया, दोस्तों ने बोल दिया, एजेंट ने बोल दिया, यूट्यूब से कहीं सुन लिया या फिर कहीं से भी न्यूज उन्होंने ली, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे गई तो डर गए क्योंकि समझा ही नहीं उन्होंने, और उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, इसमें तो कुछ लॉस हो रहे हैं चीजें, और क्लोज कर दी। जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो जो इन्फॉर्म्ड बायर होता है वो जल्दी पैनिक नहीं करता है मार्केट में, ठीक है। उसको पता है कि मार्केट का साइकिल है, ये चलता रहेगा। जो इन्फॉर्म्ड बायर नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नॉइस क्रिएट करेगा और वो अपनी जर्नी को बीच में ही रोक देते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रीड करो, प्रॉपर तरीके से समझो, तभी आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो सिंपल सोल्यूशन यही है कि अपनी एसआईपी रेगुलर ट्रैक करो, क्वार्टरली एक बार देखो कहाँ हो तुम। और इसके लिए भी आप धन ऐप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कितना एनएवी चल रहा है, क्या कैसा फंड है, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कितने इंडेक्सेस को हमने बीट किया है, कितने एसआईपी को हमने बीट किया है, वो सारी चीज़, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, बहुत ईजिएस्ट तरीके से धन के ऐप में और धन के पेब में आपको ट्रैकिंग के लिए मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज का समरी, लोग एसआईपी क्यों बंद करते हैं? मार्केट गिरने का डर। इससे बेटर है कि यूनिट सस्ते में मिलता है, उस टाइम और ज़्यादा परचेस करो आप। इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले वो बनाओ।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, गोल पे फोकस रखो, ठीक है। रिटर्न वन डे, चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी धीरे धीरे करके। ज़्यादा अमाउंट, आराम से वो अमाउंट शुरू करो जिस अमाउंट पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अमाउंट भी आपका जा रहा है, ठीक है। बस स्टेप अप करते रहो उसको, समझे बिना इन्वेस्ट किया, ट्रैक करते रहो प्रॉपर तरीके से। तो ये थी वीडियो की समरी। वो 1.2 करोड़ लोग जो 2024 में अपनी एसआईपी बंद कर दिए थे, उन्हें कोई बता देता ये, तो शायद आज उनका पोर्टफोलियो कुछ अलग होता। तुम में से जितने भी लोग इन्वेस्टेड हो, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, रुकना मत, कंटिन्यू करना। और जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आज से बेटर कोई और दिन नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो प्रॉफिट एंड थम। हर हफ्ते ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ जो कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको फ्री में नहीं बताएगा। तब तक के लिए इन्वेस्टेड रहो, डिसिप्लिन रहो। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अंदर आता है। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।